हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन बीट्स। आज की वीडियो में हम फेटेक पीएलसी की 5 कमांड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कमांड है अप डाउन काउंटर। इस काउंटर ब्लॉक के 3 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट। इसकी पहले इनपुट जो कि इस वक्त M0 है और ये पल्स का सिग्नल के तौर पर काम करती है काउंटर के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन ऑफ करूँगा तो ये काउंटर मेरी वैल्यू को काउंट करेगा और इंक्रीज़ बाय 1 या डिक्रीज़ बाय 1 कर देगा। इंक्रीज़ बाय 1 तब करेगा जब मैं अपने काउंटर को यहाँ पर M1 हाई करूँगा और ये अप काउंटर के मोड पर सेट हो जाएगा, तो यहाँ पर इंक्रीज़ बाय 1 होगी वैल्यू। और अगर मैं इसको M1 को लो रखूँगा तो मेरा काउंटर डाउन मोड में काम करेगा और यहाँ पर मेरी काउंट वैल्यू डिक्रीज़ बाय 1 होगी। और तीसरा इनपुट इसका मेरे काउंटर को रीसेट कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, एक पल्स मैंने इसको दे दी और यहाँ पर आप काउंट वैल्यू देख सकते हैं C0 में इसने -1 मूव कर दिया। अगर मैं वापस दूसरी पल्स इसको देखता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने डिक्रीज बाय 1 एक और करा। तो ऑलरेडी यहाँ पर -1 था और अब एक और -1 काउंट हुआ तो -2 हो गया। अगर मैं इसको M1 को हाई कर देता हूँ तो ये अप मोड पे काम करेगा। अब यहाँ पर मैं ऑन ऑफ का जब सिग्नल दूंगा तो ये इंक्रीज़ बाय 1 करेगा। चलिए देखते हैं। इसको ऑन मैंने करा, फिर ऑफ करा, फिर ऑन ऑफ करा, तो आप देख सकते हैं ये माइनस से 2 इंक्रीज़ हुआ तो 0 की तरफ आ गया। अब मैं मज़ीद इसको पल्स दूंगा तो ये प्लस की तरफ जाएगा। 1, नेक्स्ट 2, और इसी तरह मैं इसको प्रीसेट वैल्यू के बराबर लेकर आता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको 5 काउंट इधर पूरे किए तो ये अपनी प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो गया और इस सूरत में ये काउंटर अपना आउटपुट हाई कर लेता है। तो आप देख सकते हैं Y0 इस वक्त यहाँ पर ऑन हो गया है। तो ये थी अप डाउन काउंटर की वर्किंग। यहाँ पर मैं जब M2 को ऑन करता हूँ तो ये मेरा काउंटर रीसेट हो जाएगा, काउंट वैल्यू 0 हो जाएगी और आउटपुट मेरा ऑफ हो जाएगा। सेकंड कमांड है राइजिंग एंड फॉलिंग एज। राइजिंग एंड फॉलिंग एज में भी इनपुट बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे नॉर्मल इनपुट, लेकिन इसका एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जब मेरी इनपुट लो से हाई की तरफ जाएगी, लो से राइज होगी, तभी मेरा काउंटर उस पल्स को डिटेक्ट करके यहाँ पर काउंट वैल्यू में वैल्यू काउंट कर लेगा। डायग्राम में अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं तो आप देख सकते हैं ये पल्स जब लो होती है और फिर हाई की तरफ जाती है, मींस यहाँ पे 24 वोल्ट्स इनपुट पीएलसी का हम देखते हैं तो अभी X0 पे कोई इनपुट नहीं है और फिर जैसे ही 24 में अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हाई हो जाएगा ये, और फिर जब मैं 24 वोल्ट्स को डिस्कनेक्ट करूँगा तो मेरी इनपुट वो X0 लो हो जाएगी। तो ये ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पर राइज हो रहा है, राइजिंग एज आप देख रहे हैं, सिग्नल मेरा राइज हो रहा है, मींस 24 वोल्ट यहाँ पर अप की तरफ गए और यहाँ पर फॉलिंग एज में 24 वोल्ट डाउन होकर 0 वोल्ट हो गए। तो ये एक पल्स की डेफिनेशन होती है हाई लो किस तरह काम करती है। तो जब मैं इसको यहाँ पर जैसे ही हाई करूँगा तो ये राइजिंग एज पर ही काउंटर इसको डिटेक्ट कर लेगा। इसके बरक्स फॉलिंग एज में ये पल्स मेरी जब राइज होगी और फिर उसके बाद फॉल होगी तभी काउंटर इसको डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर काउंट वैल्यू में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ डिपेंडिंग ऑन कि मैंने अप या डाउन सेलेक्ट किया हुआ है, वो एक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऑन करा तो आप देख सकते हैं ये इसने ऑन हुआ, अभी मैंने ऑफ इसको करा भी नहीं है तो यहाँ पर ये ऑन इसने इनपुट कैप्चर कर लिया है और काउंट बाय 1 हो चुका है। अब फॉलिंग एज को हम देखते हैं। यहाँ पर जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू अभी इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो अब मैं इसको ऑफ़ करूँगा, जैसे ही आप देखेंगे तो ये फॉलिंग एज पल्स को डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीज़ बाय 1 हो चुका है। तो वापस चेक करते हैं, ऑन,
यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। और जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये फॉलिंग एज कमांड है, जो कि इनपुट को जैसे ही मैं लो करूँगा तो उसको डिटेक्ट करेगी और यहाँ पर काउंटर पर पल्स रिसीव हो जाएगी। थर्ड कमांड है रिटेंटिव वर्सेस नॉन रिटेंटिव कॉइल्स। रिटेंटिव फ्रेंड्स हम उस कॉइल या कॉन्टैक्ट को कहते हैं जो जिस स्टेट में भी है, ऑफ है या ऑन है, पीएलसी रीस्टार्ट होने के बाद भी मुझे उसी स्टेट में मिला। मीन्स अगर वो ऑन है तो पीएलसी रीस्टार्ट के बाद भी ऑन मिला, या अगर वो ऑफ है तो पीएलसी रीस्टार्ट होने के बाद भी ऑफ मिला। और नॉन रिटेंटिव वो होता है जिसको मैं जिस स्टेट में भी रखूं, पीएलसी रिस्टार्ट होने के बाद हमेशा वो मुझे ऑफ स्टेट में ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर M800 जो है रिटेंटिव कॉइल है और M700 नॉन रिटेंटिव कॉइल है, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में जाकर मेमोरी एलोकेशन में जब आप चेक करते हैं तो रिटेंटिव कॉइल्स आप इधर देख सकते हैं। M800 से M1399 तक 600 कॉन्टैक्ट जो है मेरे पास रिटेंटिव है। तो उसमें से M800 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो ये रिटेंटिव है और ये नॉन रिटेंटिव है। अब हम पीएलसी को पावर ऑफ करते हैं और पावर ऑन करके चेक करते हैं क्या मेरा M800 वाकई ऑन मिलता है मुझे, और M700 वैसे ही इस वक्त ऑफ है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये नॉन रिटेंटिव है, इसका मतलब पीएलसी रीस्टार्ट के बाद ये मुझे लाजमी ऑफ मिलेगा, और ये पीएलसी रीस्टार्ट होने के बाद मुझे लाजमी ऑन मिलेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। पीएलसी में इस वक्त पावर ऑफ कर रहा हूँ। पीएलसी ऑफ हो चुकी है। अब मैंने इसको वापस ऑन किया और रिकनेक्ट किया मैंने पीएलसी को ऑनलाइन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर ये नॉन रिटेंटिव है जो कि बंद हो गया पीएलसी रिस्टार्ट के बाद, और ये मैंने इसको ऑन छोड़ा था, ये अभी भी ऑन ही है पीएलसी रिस्टार्ट के बाद। इससे हमें मालूम हुआ कि ये रिटेंटिव कॉन्टैक्ट है M800 और M700 नॉन रिटेंटिव कॉन्टैक्ट है। फोर्थ कमांड है टाइम पल्स। फ्रेंड्स, फैटेक पीएलसी में M1920 0.01 सेकेंड की कॉइल है, M1921 0.1 सेकेंड की कॉइल है, और M1922 1 सेकेंड की कॉइल है। इसको मैं यहाँ से इनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बहुत फास्ट काउंटिंग इस वक्त चल रही है, क्योंकि ये 0.01 सेकेंड की कॉइल है जो कि बहुत जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो रही है। इसकी सेकेंड कॉइल M1921 0.1 सेकेंड की है। इसकी काउंट आप देख सकते हैं उसके मुकाबले में स्लो है, क्योंकि 0.1 सेकेंड है और वो 0.01 सेकेंड है। और जबकि थर्ड कमांड हमारी M1922 1 सेकेंड की कॉइल है, और आप देख सकते हैं ये हर सेकेंड में ऑपरेट हो रही है और मेरा काउंट पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। फिफ्थ कमांड है टॉगल कमांड। टॉगल कमांड में जब मैं इनपुट को ऑन और फिर ऑफ करता हूँ, एक कंप्लीट पल्स देता हूँ ऑन ऑफ की, तो मेरा यहाँ पर टॉगल में जो भी आउटपुट होगा उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। फिर मैं इसको वापस एक पल्स का सेट देता हूँ ऑन ऑफ का, तो ये स्टेट इसकी वापस चेंज हो गई है। अगर ये ऑफ इस वक्त आप देख रहे हैं, तो अब मैं इसको जब पल्स की कमांड दूंगा ऑन और ऑफ की, पूरी कंप्लीट पल्स की कमांड दूंगा ऑन ऑफ की, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं ऑफ से ऑन हो गया है। अब मैं वापस इसको ऑन ऑफ की कमांड दूंगा तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऑफ हो गया है। तो ये पूरी एक कंप्लीट पल्स के सेट पर अपनी आउटपुट स्टेट को चेंज करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को काइंडली लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे काइंडली ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।